दादा प्रणाम। प्रणाम भैया। पत्रकार महोदय बताइए, विजय भाई कैसे हैं आप? बढ़िया है दादा, सब आशीर्वाद है। दीपावली की बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और आजीवन स्वस्थ मस्त रहिए। और दादा एक वीडियो आज आपका वायरल है। हम्म। अभी हम भी देख रहे थे तो हाँ वो जो वीडियो में दादा किसी का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन इशारों इशारों में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। हाँ। तो क्या सच्चाई है दादा वीडियो की? ऐसा ना है, आजकल एक नेताओं में बड़ा ट्रेड चल रहा है। जी फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, रेंज रोवर, जी तमाम गाड़ियों का जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि ये कोई स्पेशल एक जगह की बात है, और किसी का विरोध नहीं किया। जी विरोध किया कि हमारे देश का युवा जी और हमारे देश के बड़े बड़े नेता युवाओं को किस तरफ लेके जा रहे हैं। जी। ये बड़ी विषम परिस्थिति है। हम्म। आज हमारा देश का युवा जो है जी वो फॉर्च्यूनर और डिफेंडर के पीछे दौड़ के उसका धुआं चाट रहा है। जी ये मतलब ये हमारी और आपकी, आप पत्रकार जगत से हैं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है जी कि हम देश के युवाओं को कहाँ लेके जा रहे हैं। मतलब आप बताइए, जितने नेता हैं जी जिन्होंने फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, रेंज रोवर लिया है, वो हमको ये बताओ क्या धान बेच के रेंज रोवर, डिफेंडर आई है? जी बिल्कुल। मतलब ये फॉर्च्यूनर, डिफेंडर ये दर्शाता है कि आपने जनता के धन का दुरुपयोग किया है, जी। आपने सरकारी खजाने पे डकैती डाली है। ठीक, जो बिल्कुल। जितनी गाड़ियां ले रहे हैं ये इतने बड़े लुटेरे थे। जी जी और आज आज हमारा युवा जो है वो नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो करते करते गाड़ियों के पीछे दौड़ रहा। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी नेताजी जीतने के बाद क्या जनता का संघर्ष देख रहे हैं? हमारे युवाओं का देख रहे हैं, बेचारे बूढ़े हो जा रहे हैं नौकरी की आस में। बिल्कुल बिल्कुल। और दादा ये एक विधायक वीडियो जो आपका एक है। विधायक एक विधायक और एक मंत्री अगर कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम अपने क्षेत्र के युवाओं को कोई कंपनी लगवा दो, फैक्ट्री जी लगवा दो। 1-2 करोड़ की डिफेंडर आ रही है, 1-2 करोड़ 3 करोड़ की लैंड रोवर आ रही है जी और लैंड क्रूजर आ रही। उतने में अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो 1000-2000 युवाओं को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल 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 सही लेकिन कह रहे हैं दादा बेरोजगारी आप। मुद्दा नहीं है। मुद्दा किस चीज का है कि हमको 10-12 गाड़ी विधानसभा में दिखानी है तो ठसका बनेगा, रौब बनेगा। ये बड़ा बड़ा विचित्र जो है वो माहौल बनता चला जा रहा है हमारे युवाओं का। जी इसके लिए बड़ा वो जो है अंदर से बड़ी घुटन महसूस होती है मेरे भाई, कि हम अपने देश के युवाओं को चोर लुटेरा बनाने तुले हैं, क्योंकि रोजगार आप देंगे नहीं। जी जी किस जी। युवा का सपना नहीं होता कि वो फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से चले? बिल्कुल बिल्कुल। और इसका मतलब वो चोर और लुटेरे बनने की तरफ प्रेरित कर रहे हैं नेता लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। चूंकि तो आपका ये वीडियो जो आज पड़ा है दादा, ये सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा का विषय बना है। हमारे पास कई लोगों ने फोन भी किया था। जी जी। संपर्क में थे कई लोग, तो उन्होंने पूछा भी, हमको जानकारी नहीं थी तो हमने सोचा देखिए आपसे देखिए भाई, डायरेक्टली पूछ विजय लेते हैं। विजय भाई, मैं बताऊं, देखिए मैं कोई नेता नहीं हूँ। जी मैं समाज की अच्छाई और बुराई को देखता हूँ, मैं भी इसी समाज में रहता हूँ। जी जो अच्छे लोग हैं यकीनन उनकी जो है तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए सर। आज अपनी दरियावार विधानसभा की बात ले लो, मैंने राजा रिंकू के लिए बोला तो जी क्या गलत बोला? अगर वो आदमी चाह ले जी तो जहां तक मैं बचपन से देख रहा हूँ, वो संभाला राजा राजीव कुमार का भी कार्यकाल देखा, आज भी जी देखा। जी। राजा राजीव कुमार से ज्यादा सरल तो विधायक आज दरियाबाद में ना हुआ है, ना कोई होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आजकल के जितने भी मंत्री विधायक बने जा रहे हैं, कोई 2000 करोड़ 3000 करोड़ की संपत्ति, कोई 10-12 रेंज रोवर। अगर आज कोई 2 डिफेंडर खरीद रहा है चुनाव के पहले जी और डिफेंडर दिखा के आपको चुनाव जीत रहा है, तो इसका मतलब आने वाले चुनाव में जिस दिन वो विधायक बनेगा वो 15 डिफेंडर लेगा, क्योंकि आपने तो डिफेंडर कोड दिया मेरे भाई। जी जी बिल्कुल आपने बिल्कुल। नेता कोड थोड़ी ना दिया है। सही कह रहे हैं आप डिफेंडर और फॉर्च्यूनर अगर लैंड क्रूजर देख के वोट दे रहे हैं जी तो नेताजी सोचेंगे कि गाड़ी देख के वोट देता है तब की 15 गाड़ी है उल्लू। जी। तो सही कह रहे हैं। जनता को गलत ट्रैक पे लिया जा रहा है। जनता के साथ जो है ये छलावा है। जितने नेता गाड़ी ले रहे हैं इनकी संपत्ति की जांच हो। ये जी पैसा जनता का पैसा है और जनता ही देख के खुश हो रही है कि नेताजी को गाड़ी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्यों भाई, हमारा देश का युवा बैठ लेगा क्या उस डिफेंडर पे? सही कह रहे हैं आप। कोई मतलब नहीं। गाड़ी गाड़ी अगर आपके गांव में कोई लाए तो विजय भाई को क्या खुशी होगी? विजय जी भाई उस जी गाड़ी पे बैठ लेंगे, आपको मांगे मिल जाएगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल तो नहीं नहीं है। मिलेगी। ये सब हमारे देश के युवाओं को बरगलाने का तरीका है। एक छत्री होने के नाते समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ जी आवाज उठाना ही हम सबका फर्ज है जी। और आवाज उठाते रहेंगे। कोई मतलब नहीं है। अच्छा नेता, अच्छा बेटा चुनिए। और दादा सोशल मीडिया पे जिस तरह से आपको लोकप्रियता मिल रही है,
ऐसे जी में क्या आगे चल के आप भी जो है चुनाव मैदान में देखे जा सकते हैं? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जनता का सेवक हूँ, अपने भाई अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ और कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों की ताकत से लोगों को इंसाफ दिलाते रहें, लोगों के लिए लड़ते रहें। बस यही सेवा है। राजनीति में मेरा आने का कोई इरादा नहीं। भविष्य में कभी होगा तो देखा जाएगा यार। दादा मुलाकात कब हो सकती है आपसे? लखनऊ में? बिल्कुल, दो दिन बाद हम आएंगे क्षेत्र में, आपसे मुलाकात करेंगे और समाज के तमाम मुद्दों पर आप लोग अपनी आवाज को प्रखर करिए। आप समाज के चौथे स्तंभ में, हम चाहते हैं पारदर्शिता से इन चीजों को आप उजागर करिए कि नहीं, मेरी बातों को हो सकता कुछ लोग गलत लें, कुछ लोग व्यक्तिगत लें। मेरा कोई इरादा व्यक्तिगत का नहीं है। आप उन नेताओं को भी ये बात सोचने की जरूरत है कि क्या राजनीति जो है पुश्तैनी विरासत हो गई है। जी जरूरी है कि मुख्यमंत्री का लड़का मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज आप देखिए बिहार में मैथिली ठाकुर को देख लीजिए। कल वहां पर एक भाजपा के लिए जिंदगी भर संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता जो है, उसका संघर्ष हार गया लेकिन लोकप्रियता जीत गई। बिल्कुल। मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया गया। क्या योगदान है भाई भाजपा में मैथिली ठाकुर का, हमें बताइए। और अभी जो है उनको पिछली बार जो है लोकसभा के लिए भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन एज का कुछ दिक्कत था, इसलिए सर नहीं, लोकसभा में ही उनको टिकट मिलने वाला था। यही तो है मेरे भाई। कार्यकर्ता जो है वो किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है और कार्यकर्ताओं को इस तरह से किनारे कर दिया जाता है। इन राजनीतिक पार्टियों को अभिमान इतना ज्यादा हो गया है ना, ये अभिमान दिलाने वाले हम यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि हम चुनाव में 4-5 करोड़ खर्चा करेंगे, हम विधायक बन जाएंगे। जी आपको हम 3-4 बात बता दें। जिस दिन वकील को गलत केस लड़ने के लिए, पुलिस को गलत FIR करने के लिए, जज को गलत फैसला सुनाने के लिए, डॉक्टर को गलत इलाज करने के लिए सजा मिलने लगेगी ना, उस दिन सच में मेरा देश बदलने लगेगा। बिल्कुल सही। लोग सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इससे देश नहीं सुधरेगा, इससे हमारे देश का रोजगार नहीं जाएगा, इससे हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। ये निवेदन है आप लोगों से कि पत्रकार हैं आप, अच्छी बातों को अच्छे लोगों को दिखाइए, निडर होके दिखाइए। ठीक, आप लोगों को कौन सा खतरा है इस बाबा की सरकार में, तो देख रहे हैं पत्रकार जो है बिल्कुल हौसला बुलंद है। जी तो आप लोग दहाड़ते रहिए हमारी दादा जो विधानसभा में चर्चाएं थी, बहुत सारे लोग हमारे पास फोन करके जो है वीडियो को व्यक्तिगत बता रहे थे, तो हमने कई लोगों को बताया भी कि अभी हमारे पास नंबर है, हम आपको फोन करके डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेते हैं क्या मामला। हमने केवल दरियाबाद विधानसभा की बात नहीं करी, हमने पूरे उत्तर प्रदेश की बात करी। आज देख लीजिए आप, सोशल मीडिया चेक करिए, 1 महीने के अंदर कम से कम 2000 डिफेंडर और लैंड रोवर निकली हैं भैया। तो आप बताइए कि ये जितने लोग हैं इनकी संपत्ति जांच करा लीजिए कि ये पैसा ये गेहूं बेच के लाए हैं। बिल्कुल सही। कहां से आया ये पैसा? 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ी जो है लोग ले रहे हैं चुनाव हारने के बाद भी, तो कहां से इतना पैसा आ रहा लोगों के पास? वही चीज हमने, मुझे किसी की गाड़ी से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये पैसा जनता के और क्षेत्र के विकास में लगे तो शायद ये जिंदगी भर नेता बने रहेंगे लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बात का समर्थन करते हैं, पूर्ण समर्थन करते हैं दादा। और हमने लोगों को बताया भी, दादा से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी जो है सच्चाई क्या है हम पूरी तरह से जो है उन्हीं से नहीं, मैं व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं बोला हूं। अगर मेरी बात को कोई व्यक्तिगत ले रहा है, वो व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी किए नहीं है, तो पहली बार अगर ऐसा, और मेरे जो भी नेता पूरी विधानसभा में, मेरे किसी से संबंध खराब नहीं है, लेकिन किसी से संबंध अगर बहुत अच्छे हैं तो उसकी तारीफ मैं बिल्कुल करता हूं। मैं बताया ना कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई विधायक बनता है, टिकट लेके आता है, मेरा पूरा समर्थन रहेगा। भगवान करें कि लोग और आगे तरक्की करें, दरियाबाद का नाम रोशन हो, क्योंकि मैं भी दरियाबाद का ही रहने वाला हूं। मैं चाहता हूं मेरी विधानसभा में लोग रोटी रोजगार पे भी ध्यान दें, बच्चों के भविष्य पे भी ध्यान दें, युवाओं के रोजगार पे भी ध्यान दें। ये दरियाबाद के प्रत्येक नेता की जिम्मेदारी है। जी। और दादा बहुत सारे जो है राजनीतिक मुद्दे हैं जिन पर जो है चर्चा करना है, फोन पर तो हो नहीं पाएगी, सामने बैठ के चर्चा करेंगे। कोई नहीं करेगा, लोग सिर्फ बर्थडे पार्टी में मिलेंगे आपको। राजनीतिक चर्चा एक पत्रकार जगत में, बाराबंकी के सभी पत्रकारों से कहना चाहता हूँ, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, टेबल पर बैठ के टॉक टू टेबल होना चाहिए। जी बिल्कुल। कि जनता आपको वोट क्यों दे। बिल्कुल। सबसे बड़ी चिंता ये है कि जितने प्रत्याशी हैं सारे प्रत्याशी सहमत हों और खुलेआम डिबेट हो कि आपको जनता क्यों चुने, क्या करना चाहते हैं आप, और जो इससे पहले थे उन्होंने क्या किया जो जनता उनको चुनेगी। जी।
ये बड़ा अच्छा मुद्दा है, इस पे आवाज जरूर उठाइए आप लोग। और दादा एक कार्यक्रम जो है हम अपने चैनल की तरफ से शुरू करने वाले हैं अभी। हाँ। प्लानिंग चल रही है। हर हाँ। ग्राम पंचायत में जो प्रधानी के दावेदार हैं हाँ। और जो प्रधान है या पूर्व प्रधान है, उनको 4-6 लोगों को साथ में बिठा के जो है चर्चा करेंगे। हाँ, कि आप लोगों को क्यों चुने जनता, क्या क्या विकास करेंगे आप हाँ, अपना जो है चुनाव का जो घोषणा पत्र है उस पे खड़े उतरेंगे कि घोषणा पत्र क्या है आपका, सबका घोषणा पत्र देखिए। और एक चीज और आपको कहना चाहेंगे, देखिए मेरी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन मेरी हर उस व्यक्ति से लड़ाई है जो समाज के पैसे का, समाज की निधि का दुरुपयोग करेगा। अभिनव सिंह उसके लिए लड़ेंगे। अगर इसके लिए अभिनव सिंह पे मुकदमा लगता है तो ये मेरे लिए गिफ्ट है। और मुकदमा लगाने वालों का, मुकदमा लिखने वालों का, कोई इतना, संविधान सबके लिए बराबर, कानून सबके लिए बराबर, फर्जी मुकदमा लिखा जाएगा तो पिछवाड़े में लठ डाल के इतने मुकदमे लिखवा दूंगा कि उनकी पुश्तें जो है जमानत कराते कराते परेशान हो जाएंगी। जी जी बिल्कुल दादा। और आपको एक संदेश साफ देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम पर लड़ेंगे तुमसे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अरे वाह, बहुत सुंदर दादा पंक्ति है आपकी। और बाकी 2 दिन बाद जो है आइएगा तो फोन करके मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल आपसे मिलूंगा और आपसे जवाब सवाल भी करूंगा। जो राजनीतिक मुद्दे हैं इन पर जो है चर्चा भी होगी आपसे और आपका बयान भी लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल बयान लीजिए, लेकिन आप जितने भी नेता हैं जी उनसे पूछिएगा, उनका जो है आप घोषणा पत्र भी लीजिए कि विधायक बने आप, जैसे माननीय वर्तमान मिनिस्टर साहब हैं जी, उनसे भी मिलिए आप। जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे भी मिलिए आप जी। बिल्कुल। और इनसे सबसे पूछिए कि मान लो जनता अगर आपको अवसर देती है तो रोजगार के लिए क्या कदम उठाएंगे आप जी। बिल्कुल। लोग अपना ही विकास करेंगे कि जनता का भी विकास लोग करेंगे? बिल्कुल दादा। आज समय चल रहा है सबसे ज्यादा लोगों के दरवाजे पे पहुंच के सिंपैथी बटोरना, और ये सब झूठी सिंपैथी है जी जी। अगर सच्ची सिंपैथी है तो रोजी रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, इस पे ध्यान दे लोग जी। यही प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। बाकी तो आप लोग पत्रकार भाई हैं, समाज में दौड़ते रहते हैं, आप सच्चाई से जो है बिल्कुल रूबरू होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी बताया ना कि मेरी बात व्यक्तिगत किसी इंसान पे नहीं थी, मेरी बात सामाजिक मुद्दे पर थी जी जी जी। जिस तरह से एक नया फैशन चल रहा है उस फैशन को मिथ्या जो है करार देना चाहिए कि कोई मतलब नहीं है। लोगों की पहचान गाड़ियों से नहीं, लोगों की पहचान अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे प्रत्याशी के रूप में होनी चाहिए। बिल्कुल, और अच्छे कामों से होनी चाहिए। हाँ भाई, मैं गाड़ी लूंगा तो इससे जनता का विकास थोड़ी ना हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अभिनव सिंह अगर लेके आते हैं 5 करोड़ की रॉयल्स रॉयल तो उससे जनता का क्या विकास होने वाला है? जी सही कह रहे हैं। उससे तो अभिनव सिंह चलेंगे ना, जनता तो नहीं चलेगी ना। सही बात। तो जनता के विकास की बात कौन करेगा? इसके लिए आप जितने भी दरियाबाद के प्रत्याशी हैं, तमाम पत्रकार लोग मिल करके उनसे पूछिए कि आप अगर विधायक बनने का मौका मिलता है तो आप क्षेत्र की जनता का विकास किस तरह करेंगे जी। और इस बार आपको वादा करता हूं कि दरियाबाद विधानसभा में बहुत भयंकर प्रयास किए जाएंगे भ्रष्टाचार को बिल्कुल उखाड़ फेंकने के लिए। मैं और पूरा करड़ी सेना परिवार के साथ साथ समस्त सनातनी जो अपने आप के नाम के आगे सनातनी लगाते हैं उनके साथ पूरे दरियाबाद विधानसभा में पैदल मार्च करूंगा मैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। गलत प्रत्याशी के चुनाव पर हम लोग तगड़ी रोक लगाएंगे कि गलत प्रत्याशी मत चुनिए। नहीं, 5 साल ऐसे तो हम लोग आजादी से आज तक दौड़ते ही चले आ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को चुनाव जिता देते हैं, 3-4 पीढ़ियों का धन जो है इकट्ठा करके सरकारी जो है खजाने को लूट करके मस्त हो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यात्रा निकलेगी दादा, उसमें पूर्ण सहयोग रहेगा। यात्रा में हम लोग शामिल होंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे तो उसमें हम लोगों का पूर्ण समर्थन मिलेगा। नहीं, मैंने इससे पहले जितने भी विधायक हुए सबका चिट्ठा रख रखा है और अभी चिट्ठा और बनाया जा रहा है, आगे भी बनाया जाएगा। जनता से बिल्कुल रूबरू कराया जाएगा कि देखिए ये मुद्दे थे, ये विकास हुआ है, ये खुद का विकास हुआ है, कितना विकास लोगों ने किया, जनता का क्या बेनिफिट है जनता बताओ जी। वो जमाने लद गए कि किसी पार्टी के सिंबल पे किसी को जो है उस पे वोट मिलेंगे। लोगों को अब प्रत्याशी के तौर पे जो है वोट करना है जी। हाँ, मेरे यहाँ पार्टी जो है जो भी पार्टी आएगी अच्छा जो है प्रतिनिधित्व करेगा, अच्छा जो है प्रत्याशी होगा तो उसको चुनाव जिताया जाएगा। जी जी बिल्कुल 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 दादा।
ठीक है दादा, फिर लखनऊ से वापस आइए, मुलाकात करते हैं फिर आपसे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दादा जो है दीपावली बिल्कुल अच्छी हो, स्वस्थ हो। ठीक है भाई, धन्यवाद, प्रणाम दादा, प्रणाम।